नमस्कार, मैं नीश कुमार स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी पॉइंट 11 में। एसएससी जीडी अंकित भाटी सर की किताब आपको दिख रही होगी मेरे भाई, ठीक है। और इस किताब की जो जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है, जैसे कि आपके एसएससी जीडी के लिए जो महत्वपूर्ण टॉपिक है, उन सारे टॉपिक को हम लोग कवर करते चल रहे हैं, ठीक है। इससे पहले हम लोग जनगणना कर चुके हैं, पंचवर्षीय योजना कर चुके हैं, जो कि आपके पेपर में बिल्कुल प्रश्न पूछा जाने वाला है, ठीक है। तो इसी प्रकार का एक टॉपिक है प्रमुख पुल। यहाँ से प्रश्न आपके 2023 के एग्जाम में पूछे गए हैं। तो प्रमुख पुल से आपके प्रश्न आने वाले हैं मेरे भाई, तैयार रहिएगा। जैसे कि कौन सी पुल की स्थापना कब हुई, इसकी लंबाई क्या है, किस नदी के ऊपर कौन सी पुल बनाई गई, कुछ इस प्रकार से आपसे प्रश्न पूछे जाएंगे। हम लोग एक छोटा सा वीडियो में इसको कवर कर लेंगे, ठीक है। अगर आप नए हैं चैनल पे तो मैं बता दूं, आप लोग के लिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का जो सीरीज है वो लगातार अब पहुंच गया 40 से 41 वीडियो पे, ठीक है। तो उस वीडियो को आप लोग जरूर देखेंगे मेरे भाई एग्जाम से पहले, क्योंकि आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ऑफिशियल पेपर के साथ कराया जा रहा है। हिंदी के इंपॉर्टेंट टॉपिक भी हम करा रहे हैं मेरे भाई, जो जो आपके एग्जाम में प्रश्न पूछे गए थे 2023 में, अलग अलग टॉपिक के अलग अलग वीडियो आपको प्रोवाइड कर दिया गया, तो उसको भी आप लोग देख लीजिएगा, ठीक है। तो आज का हमारा टॉपिक है भारत की प्रमुख पुल। तो चलिए भाई शुरुआत करते हैं। अगर आप नए हैं चैनल पे तो चैनल को फटाफट सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबा लीजिएगा, और टेलीग्राम चैनल से तो बिल्कुल जुड़ जाना है आपको, ठीक है। चलिए देखते हैं पहला पुल कौन सा है। तो मेरे भाई भारत के प्रमुख पुल के बारे में हम लोग देखने वाले हैं। पहला पुल याद रखिएगा, इम्पोर्टेंट है, डॉक्टर भूपेन हजारिका ब्रिज के नाम से जिसको हम लोग जानते हैं। इसकी लंबाई 9.15 किलोमीटर है मेरे भाई। डॉक्टर भूपेन हजारिका ब्रिज की लंबाई 9.15 किलोमीटर है और इसका निर्माण हुआ था 2017 में। जोड़ता किसको है, तो असम और अरुणाचल प्रदेश को। याद रखिएगा मेरे भाई, भूपेन हजारिका ब्रिज की लंबाई कितनी है, 9.15 किलोमीटर। निर्माण वर्ष है 2017। यह जोड़ता किसको है, असम और अरुणाचल प्रदेश को। और किस स्थान पे स्थित है, तो लोहित नदी मेरे भाई, तिनसुकिया असम, याद रखिएगा, ठीक है। लोहित नदी तिनसुकिया असम में स्थित है डॉक्टर भूपेन हजारिका ब्रिज। थोड़ा सा आपको यह अटपटा लगेगा मेरे भाई, ठीक है टॉपिक, क्योंकि कुछ इस प्रकार के टॉपिक हैं अभी हाल ही में जो जो पुल निर्माण हुआ है वहाँ से प्रश्न पूछे जा रहे हैं, क्योंकि इम्पोर्टेंट है आपके एग्ज़ाम के लिए। तो अगला पुल देखते हैं, दिबांग रिवर ब्रिज। क्या नाम है, दिबांग रिवर ब्रिज, ठीक है। इसकी लंबाई की बात करें तो 6.2 किलोमीटर इसकी लंबाई हो जाएगी। 2018 में इसकी निर्माण किया गया और अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। किस नदी पे, तो दिबांग रिव पे मेरे भाई स्थित है। कौन सा ब्रिज, दिबांग रिवर ब्रिज, याद रखिएगा, नाम ही है दिबांग रिवर ब्रिज। किस पे है, दिबांग रिव पे, याद रखना है, ठीक है मेरे भाई। और इसकी लंबाई 6.2 किलोमीटर, निर्माण वर्ष 2018 और अरुणाचल प्रदेश में। ये सारे फैक्ट आपको याद रखने हैं एग्जाम तक, ठीक है। अब देखते हैं तीसरा, महात्मा गांधी सेतु। ये तो आप लोग जानते हैं, 5.75 किलोमीटर है। इसकी स्थापना 1982 में हुई थी। निर्माण वर्ष आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। महात्मा गांधी सेतु का निर्माण कब हुआ था, 1982 में हुआ था मेरे भाई, याद रखना, ठीक है। किसको जोड़ता है, तो दक्षिण पटना से हाजीपुर तक को जोड़ता है, याद रखिएगा। दक्षिण पटना से हाजीपुर तक, हाजीपुर जो है उसको जोड़ता है कौन, महात्मा गांधी सेतु, पटना के नाम से जिसको जाना जाता है। स्थान इसका देखिए, गंगा, पटना और बिहार में स्थित है। गंगा नदी पे, पटना में और बिहार राज्य में, याद रखेंगे, महात्मा गांधी सेतु हो जाएगा। अगला है बांद्रा वर्ली सी लिंक। बांद्रा वर्ली सी लिंक ब्रिज जो है 5.57 किलोमीटर इसकी लंबाई है। 2009 में इसकी स्थापना हुई है मेरे भाई, ये भी आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। और किसको जोड़ता है, तो बांद्रा से वर्ली को जोड़ता है, जिसको दक्षिण मुंबई भी आप लोग जानते हैं। स्थान की बात करें तो माहिम बे, जो कि मुंबई में स्थित है, यहाँ यह बनाया गया मेरे भाई, याद रखना, बांद्रा वर्ली सी लिंक, याद रखना है। कब इसकी स्थापना हुई, 2009 में। अगला है बोगीबिल ब्रिज, याद रखिएगा भाई, बोगीबिल ब्रिज, जो कि बार बार पेपर में देखने को मिला था 2019, 20, 21, 22, 23 के में। तो देखो मेरे भाई, बोगीबिल ब्रिज जो है इसकी लंबाई की बात करें तो 4.94 किलोमीटर है। और यह प्रश्न पूछा गया है एग्जाम में कि बोगीबिल ब्रिज की लंबाई कितनी है, तो 4.94 किलोमीटर है। इसकी स्थापना 2018 में किया गया। किसको जोड़ता है, तो धेमाजी से डिब्रूगढ़ को जोड़ता है, जो कि ब्रह्मपुत्र नदी पर असम में बनाया गया है। बोगीबिल ब्रिज, याद रखिएगा मेरे भाई, असम में
ब्रह्मपुत्र नदी के ऊपर बनाया गया है। 2018 में इसका निर्माण किया गया था। इसकी लंबाई 4.94 किलोमीटर है बोगीबिल ब्रिज का। ये सारे फैक्ट आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट देखते हैं विक्रमशिला सेतु, आपको दिख रहा होगा, जिसकी लंबाई 4.70 किलोमीटर है और इसकी स्थापना 2001 में किया गया विक्रमशिला सेतु का। भागलपुर से नवगछिया गंगा को जोड़ता है, ये भी आपको ध्यान में रखना है। और भागलपुर कहाँ है? तो बिहार में है मेरे भाई, याद रखिएगा, ठीक है। अगला है वेम्बनाड रेल ब्रिज। वेम्बनाड रेल ब्रिज जो कि केरल में है मेरे भाई, याद रखिएगा। इसकी लंबाई 4.62 किलोमीटर है। इसकी स्थापना 2011 में किया गया। एड्डापल्ली से वलारपदम वेम्बनाड झील को जोड़ता है और यह कोची केरल में स्थित है वेम्बनाड झील, ये भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट है दीघा सोनपुर ब्रिज। इसकी लंबाई बात करें तो 4.55 किलोमीटर है। 2016 में इसकी स्थापना की गई थी। किसको जोड़ता है? दीघा पटना से सोनपुर तक को जोड़ने में यह काम करता है। दीघा सोनपुर ब्रिज, इसका कि इसका नाम है दीघा और सोनपुर, याद रखिएगा, दीघा और सोनपुर को जोड़ता है कौन? दीघा सोनपुर ब्रिज। कब इसकी स्थापना हुई? 2016 में। कहाँ है? तो सारण गंगा, पटना बिहार पे है दोस्तों, याद रखिएगा, ठीक है। गंगा नदी के ऊपर बनाया गया, पटना बिहार में। नेक्स्ट है आरा छपरा ब्रिज। आरा छपरा ब्रिज, फिर से नाम से आप लोग को पता चल गया होगा किसको जोड़ेगा। आरा से छपरा गंगा तक को जोड़ता है कौन? आरा छपरा ब्रिज। इसकी लंबाई इंपॉर्टेंट है, 4.35 किलोमीटर लंबी है। इसकी स्थापना अभी हाल ही में 2017 में किया गया था। कहाँ स्थित है? तो सारण बिहार में स्थित है। ये फैक्ट आपको याद रखना मेरे भाई, पेपर में पूछा जाता है। आज का हमारा अंतिम पुल है और उस पुल का नाम है गोदावरी ब्रिज, जिसकी लंबाई 4.13 किलोमीटर है और इसका निर्माण वर्ष रहा 2015। कोवियूर से राजमुंदरी तक को जोड़ता है गोदावरी ब्रिज, ये भी याद रखिएगा। गोदावरी नदी के ऊपर बनाया गया, राजमुंदरी आंध्र प्रदेश में। ये फैक्ट आपको ध्यान में रखना है मेरे भाई। इसका पीडीएफ आपको मैं सेम टू सेम आपको कहाँ मिल जाएगा? टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। अभी मैं इसको प्रोवाइड कर देता हूँ, आप लोग इसको देख लीजिएगा, ठीक है। तो वीडियो आप लोग को कैसा लगा, आप लोग वीडियो के कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएंगे और पीडीएफ ज़रूर डाउनलोड कर लीजिएगा, क्योंकि वहाँ से आप लोग देख देख के जब मन करे याद करते रहिएगा, ठीक है मेरे भाई। मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। मजा लेके चल जाता है, सब्सक्राइब करता ही नहीं है। करिए सब्सक्राइब, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, एकदम लाल बटन दबाइए, कर दीजिए सब्सक्राइब।